पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, मगर 25 करोड़ आबादी को ये हक हासिल नहीं है कि वो इंडिया जा सके एज ए टूरिस्ट। आप अगर इंडिया की सैर करना चाहते हैं, आप अगर ताजमहल देखना चाहते हैं, आप अगर गोवा जाना चाहते हैं, आगरा, ताजमहल या दूसरे जितने भी, इंडिया बहुत बड़ा है और देखने वाला एक मुल्क है, लेकिन आप ऐसे टूरिस्ट नहीं जा सकते, खासतौर पे पाकिस्तानी जो सिटीजन है। तो उनके लिए ये होगा कि अगर उनके पास दूसरी कोई नेशनलिटी है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें आप ऑन अराइवल भी जा सकते हैं और वीजा फ्री कंट्री भी आप जा सकते हैं। कि हमको जाना है अमेरिका या हमको जाना है यूके या कनाडा, तो हम वहां कैसे जा सकते हैं? तो जो प्रोसेसिंग और जो जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी टफ है, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, तो वो प्रोसेसिंग और वही चीज़ें जो है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नेशनलिटी जल्दी इसलिए दे दी जाती है कि वहाँ की आबादी बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एक ऐसे मुल्क की नेशनलिटी ले सकते हैं जो कि आपको मिल सकती है 6 से 8 महीने के दौरान में। 6 से 8 महीने में आप इस मुल्क की नेशनलिटी ले सकते हैं और ये मुल्क जो है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के सेंटर में वाक़ है। और सबसे अच्छी बात इस मुल्क की ये है कि बहुत से ऐसे मुल्क जिसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ या इंडियन या बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ आप उन मुल्कों में नहीं जा सकते, आपको वीज़ा चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके पास इस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है जो कि 6 से 8 महीने में मिल जाता है, तो आप उन सब ममालिक में जा सकते हो कि जिन पे आप अपने मौजूदा नेशनलिटी वाले पासपोर्ट के साथ नहीं जा सकते। तो वहाँ पे जॉब कैसे मिल सकती है, वहाँ पे काम क्या है, वहाँ का ये प्रोसेस कैसा है, और सबसे अहम बात यह है कि इसकी फ़ीस भी कोई नहीं है, फ़ीस बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कंट्री है। ये कंट्री है कैप वर्दे। अब आप कहेंगे कि कैप वर्दे ये कौन सा कंट्री है, इस कंट्री में जाके हमें क्या मिलेगा, हमने वहां जाके क्या करना है, ये कितना एक अमीर मुल्क है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये बर आज़म अफ्रीका में ये मुल्क है और ये जो मुल्क है स्पेशली अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के गेटवे पे है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? अगर आप गूगल मैप उठा के देखें तो आपको ये साफ नजर आएगा कि ये बहरे ओकियानूस, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में अटलांटिक ओशन के तकरीबन सेंटर में वाक़ है। आपने अब यहाँ जाना कैसे है? जाना यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आप ऑन अराइवल वहाँ पहुँच सकते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आपके पास टिकट होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए कन्फर्म। तो ये 3 चीज़ें लेकर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि चलें, हमने टिकट ले ली, हमने ट्रैवल प्लान बना लिया और ऑन अराइवल पहुँच गए, तो अब उसकी नेशनैलिटी कैसे मिलेगी? अब नेशनैलिटी हासिल करने के लिए वहाँ पे जाके आपने किसी भी कंपनी का एक ऑफर लेटर ले लेना है। अब आप कहेंगे भाई हमें तो वहाँ कोई जानता नहीं, हम वहाँ पे ऑफर लेटर कैसे लेना है? तो ऑफर लेटर लेना वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस होटल में भी जा रहे हैं, आप उस होटल की मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको एक ऑफर लेटर बना के दे देंगे। इसके अलावा अदरवाइज आप मुख्तलिफ वहाँ पे जाएं और अपने थोड़े बहुत सोर्स डेवलप करें। और अदरवाइज मोस्टली जो है 10 से 15 हज़ार रुपये पाकिस्तानी जो है वो आप अगर किसी भी कंपनी को पे करते हैं, वो सिर्फ आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। उस ऑफर लेटर की बुनियाद के ऊपर आप जो है इस मुल्क की इंटीरियर मिनिस्ट्री को अपने पासपोर्ट की कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है एप्लीकेशन सबमिट करते हो कि मैं इस मुल्क की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और ये मेरी करंट नेशनलिटी है, ये मेरी एजुकेशन है। तो वो केस प्रोसेस होता है, उस दौरान आप काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और फिर वो ज़्यादा नहीं 6 से 8 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो आप वहाँ पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के ठीक 2 महीने के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है कैप वर्दे का, तो आप वहाँ के नेशनलिटी होल्डर हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ पे हम जॉब करें या ना करें। देखिए, कैप वर्दे एज सच कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है कि जैसे कि आप गल्फ में जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आप कर लेते हैं, आप पैसे कमा लेते हैं। कैप वर्दे एक इकोनॉमिकल कंट्री ज़रूर है मगर इतना अमीर नहीं है। पर वहाँ पे जाने का और वहाँ की नेशनैलिटी लेने का आपको बेनिफिट ये है कि एक तो यूरोप के बहुत से मुल्क हैं जो कि आपको ऑन अराइवल वीज़े पे हो जाएंगे। उनकी पूरी लिस्ट जो है वो मैं जो है ना स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। इसके अलावा 90 से ज़्यादा मुल्क हैं जो बगैर वीज़ा के हैं या ऑन अराइवल पे हैं, जो आप कैप वर्दे के पासपोर्ट पे जा सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, मगर 25 करोड़ आबादी को ये हक हासिल नहीं है कि वो इंडिया जा सके एज ए टूरिस्ट।
आप अगर इंडिया की सैर करना चाहते हैं, आप अगर ताजमहल देखना चाहते हैं, आप अगर गोवा जाना चाहते हैं, आगरा, ताजमहल या दूसरे जितने भी, इंडिया बहुत बड़ा है और देखने वाला एक मुल्क है, लेकिन आप ऐसे टूरिस्ट नहीं जा सकते, खासतौर पे पाकिस्तानी जो सिटीजन है। तो उनके लिए ये होगा कि अगर उनके पास दूसरी कोई नेशनलिटी है, कैप वर्दे की नेशनलिटी है, तो वो आराम से इंडिया जा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं कि जिसमें आप ऑन अराइवल भी जा सकते हैं और वीज़ा फ्री कंट्री भी आप जा सकते हैं। तो एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात ये होगी कि हर जो पाकिस्तानी है या इंडियन है, मोस्टली वो ये सोच रहे होते हैं कि हमको जाना है अमेरिका या हमको जाना है यूके या कनाडा, तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो जो प्रोसेसिंग और जो जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी टफ हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, तो वो प्रोसेसिंग और वही चीज़ें जो है कैप वर्दे के पासपोर्ट के ऊपर उतनी टफ नहीं है। आप वहाँ से अमेरिका इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अमेरिका के साथ बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है बहामास, उस मुल्क में आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। वहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर ही चलता है और उसकी इकोनॉमी भी बहुत बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो कौमी खेल है वो आपका फेवरेट खेल है कि यानी क्रिकेट। तो आप वहाँ जाके क्रिकेट भी खेल सकते हैं और उसके अलावा उस बहामास से फिर आप यूनाइटेड स्टेट, कनाडा या मैक्सिको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये तमाम जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपनी अर्ली एज में, अर्ली यंग लाइफ में है, जैसे कि 25 साल के करीब आपकी एज है, 22-23 साल के हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो इस उम्र में अगर ये 6-8 महीने का जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और कैप वर्दे की नेशनैलिटी हासिल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आपके लिए बहुत सारे मुल्कों के दरवाजे खुल जाएंगे और ईजी हो जाएगा आपके लिए यूरोप, अमेरिका या कनाडा के लिए मूव करना। तो आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। अब कैप वर्दे में रहते हुए आप काम क्या कर सकते हैं, तो कैप वर्दे में रहते हुए आप होटलिंग में जॉब कर सकते हैं। होटलिंग का बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छा खासा है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, पूरी चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप टैक्सी ड्राइवर का काम कर सकते हैं। वहाँ पे कोई इतनी कड़ी शराइत नहीं है कि आपको लाइसेंस चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप तब गाड़ी चलाएंगे, नहीं। तो आप वहाँ एज ए ड्राइवर जॉब कर सकते हैं और 4 अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उनका जो सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला जो बिजनेस है, जो काम है, वो है फिशिंग। अगर आपको फिशिंग आती है, स्पेशली जो बांग्लादेश के भाई हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। अगर उनको फिशिंग आती है तो वो वहाँ पे अच्छा पैसा और अच्छा कारोबार अपना स्टेबल कर सकते हैं। तो ये चंद काम है जो कि आप वहाँ जाके कर सकते हैं, वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। और अगर आपका कारोबार वहाँ भी, और वहाँ भी आबादी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नेशनलिटी जल्दी इसलिए दे दी जाती है कि वहाँ की आबादी बहुत कम है। मैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी स्टडी कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो इस तरफ आप ये सारी लिस्ट देख रहे हैं, ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा अप्लाई किए, बगैर सिर्फ आपने पासपोर्ट कैप वर्दे का लेना है, टिकट लेनी है और आपने इन कंट्रीज में चले जाना है। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट है वो ऑन अराइवल वीज़े की दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो वो ऑन अराइवल ये सारी लिस्ट है, आप ऑन अराइवल वहाँ पे जा सकते हैं। फिर तीसरी जो लिस्ट है उसमें ई वीज़ा है, यानी आपको किसी एम्बेसी नहीं जाना है, कोई इधर नहीं जाना है, सिर्फ जाके आपने कंप्यूटर पे जाके वेबसाइट के थ्रू ई वीज़ा अप्लाई करना है और आपको इन मुल्कों के भी वीज़े मिल जाएंगे। तो उसके अलावा बाकी जो मुल्क बचते हैं वो तकरीबन थोड़े से रह जाते हैं, तो वो मुल्क जो हैं आपके लिए मतलब वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, जिसमें यूके भी आता है, जिसमें यूएसए भी आता है। वहाँ पे आपको वीज़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कनाडा का भी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस इंतहाई ईजी है बनिस्बत एशियन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको ये इन्फॉर्मेशन दें, और फिर इंशाल्लाह अभी मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।